बात है। दूसरी बात, पैर छूना। हेलो, है नहीं भाई? कितने लोग पैर छूते हैं? हाँ, तो आप खटक उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। छूते हैं तो ईमानदारी से। बिल्कुल। यस, बैठ जाइए, नीचे करिए, सुनिएगा। आप बताओ, जिसके तुम पैर छूते हो तो क्या यह समझकर छूते हो कि वो परमेश्वर है? नहीं। बड़ा समझकर, है कि नहीं? और बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम पैर न छूना। ये तो लोगों की सिखाई हुई शिक्षाएं हैं। और जिसको बुरा लग रहा हो बाद में गाली दे लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मेरे समझ में आया और सही है, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम पैर न छुओ। पवित्र शास्त्र किसी को आयत मिल जाए, मेहरबानी से मुझे जरूर बताइएगा कि भैया ये लिखा है कि तुम पैर ना छुओ। ये लिखा है कि मैं तुम्हें बनाकर लाया, मैं तुम्हें छुड़ा कर लाया हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, और तुम में अपने लिए कोई प्रतिमा या फिर कोई सूरत बनाकर तैयार ना कर लेना, और उसके सामने दंडवत ना करना, झुकना नहीं। क्या समझकर? ईश्वर समझकर। अब बताओ, जब अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं तो क्या ईश्वर समझकर छूते हैं? या कोई जब हमारे घर में मौसा आते हैं, जब दादा आते हैं, जब कोई आता है, तो क्या हम यह समझकर पैर छूते हैं कि वो ईश्वर है? बताओ, तो क्यों हम पर उंगली उठाई जाती है कि मसीही लोग पैर नहीं छूते? किसी ने तो हमें सिखाया है। जिस संस्था, जिस लोग, जिस जगह पर सिखाते हैं, लोग बताते हैं कि तुम पैर न छूना क्योंकि लिखा है कि तुम किसी के सामने। अब बताओ, हम कब भैया हम झुके हैं कि तुम ईश्वर हो? मान लिया हम भाई के पैर छू लिया, बताओ, ये हम इनका आदर कर रहे हैं, तो इनका कब हम समझे कि ईश्वर है? ईश्वर हमारा जो था, है और रहेगा। तभी तो उंगलियां उठती हैं, तभी तो कहते धर्म बदल दिए। धर्म बदलने मतलब काम बदल गए, इनके दिखावटी काम बदल गए। जो पैर नहीं छूते हैं, और जब मुर्दा इनके यहाँ कोई मरे तो ताबूत ले जाते हैं, जब शादी होती है तो गाउन पहनते, सफेद कपड़े पहनते हैं, माड़ो नहीं गाड़ती हैं, तेल नहीं पूजे जाती हैं, ये सब चीजें होती है। पर बाकी काम संसारे वाले हैं। गाली वैसे दे लेते हैं जैसे संसार वाले दे लेते है कि नहीं? मार वैसे है नहीं जैसे संसार वाले मार लेते। अब बताओ, कहां से मसीही हुए? एक जगह पहले चलूंगा। अब्राहम की जब पत्नी मरी तो उसके लिए रखने के लिए कहीं जगह नहीं थी। उसने वहीं पर जहां रहता था लोगों से कहा, मेरे लिए कब्र दे दो कि मैं अपनी पत्नी को, अपने कुर्मों को रखूं, अपने लोगों को रखूं, क्योंकि अब्राहम यहाँ अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह रह रहा था, कनान के पास रह रहा था। याद है किसी को जो पढ़ते हैं? तब जब उसकी पत्नी मरी तो वहां के लोगों से उसने कब्र ली और कहा कि उसका हम दाम देंगे। क्या देंगे? दाम देंगे, हम खरीदेंगे तुमसे। और उसने कुछ सिक्के देकर जमीन कब्र खरीद ली। जब कब्र खरीद ली, कब्र खरीदने के बाद जिससे कब्र खरीदी थी उसके सामने अब्राहम दंडवत कर दिया। दंडवत का मतलब बताओ? परिक्रमा, झुक जाना, पूरी तरह से अपने आप को बिछा देना। अब बताओ, अब्राहम इसलिए उनको दंडवत किया था कि वो ईश्वर थे? नहीं। पढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, टाइम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं जाना तो नहीं किसी को? ठीक, जिनको जाना वो चुपचाप है। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय, सॉरी, उत्पत्ति की किताब 23वां अध्याय और उसका 11 और 12 सुनिएगा। आखिरी पर हैं और 4 हो गई हैं, 5वीं आगे चलेंगे थे जी। मिला? उत्पत्ति 23 11वां अध्याय। हे मेरे प्रभु, हाँ,
ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। वो भी मैं तुझे देता हूँ अपने जाति भाइयों के सम्मुख। ये कौन लोग कह रहे हैं जिनसे जमीन खरीदने की, कब्र खरीदने की बात कर रहे हैं? वो लोग अब्राहम को प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु तू अपने लोगों के, अपने समाज के, अपने लोगों की, तू जितने लोग मरे तो अपने मेरे यहाँ रख सकते हो। जी सुनिएगा। अपने जाति भाइयों के सम्मुख, जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ। मैं लोगों के सामने मैं कहता हूँ ये जगह इनके हाथ में है, अब ये कुछ भी करे। जैसे अंकित पापा ने कहा कि ये जगह भैया के हाथ में, अब ये चाहे कुछ भी करे, इन्होंने दे दिया। सुनिएगा। अतः अपने मृतक को कब्र में रख। अपने मृतक को, अपने मरने वाले को कब्र में रख। तब अब्राहम ने, सुनिएगा, सब कान खोल लीजिए। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया, झुक गया, पैर छू लिया होगा, नीचे गिर गया होगा। अब बताओ वो क्या इसलिए दंडवत किया था कि वो इसके ईश्वर थे? ईश्वर तो यहोवा था, है नहीं? सही नहीं? यदि हम, बाइबल इस बात का गवाह है, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े हो जाना। याजकों और पास्टरों और यूथ और विश्वासियों, कान खोलकर सुन लो। जब कोई तुमसे बूढ़ी माँ हो, जब कोई तुमसे बड़ा कोई हो, जब कोई याजक कुर्सी पे बैठे हो तो ऐठ कर, अधिकारी हो तो बैठे नहीं रहो, उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदर दे रहे, आदर के योग्य है वो। ऐसा करते हो तो उनका तुम आदर करते हो। और यदि माहौल वैसा, ये पैरे छूना ना छू लेते हैं तो कौन सा गुनाह कर देते हैं? बताओ, इससे भयंकर कितना गुनाह करके बैठे हैं, अभी तक क्षमा नहीं हो पा रहे हैं, और क्षमा एक हो नहीं पाए, दूसरे भाग कर बैठे हैं, है कि नहीं? तो जैसा माहौल है वैसा कर आप कर सकते हैं। आप ये समझकर पैर उसके नहीं छोड़े कि वो ईश्वर है आपका, ये समझकर कि बड़ा है, आदर के योग्य है, और लोगों को भी लगता है कि इन्होंने मेरा पैर छुआ है, हमारा आदर करें, हमारे सामने झुके, ये समझ गए हम उनके ईश्वर।